तो देश के पहले, इस चुनाव से पहले कैसा है देश का मूड, अब की बार किसकी सरकार में, हम इसी की पूरी पड़ताल करने वाले हैं। जी हां, देश का ओपिनियन पोल आपको बताएंगे, देश का मूड आपको बताएंगे और पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले हम आपको बताएंगे कि देश में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है अगर चुनाव आज हो जाएं, और किसकी सरकार नहीं बन सकती है, यानी कि कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना भी जरूरी है कि कौन से गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो देखिए, बीजेपी में शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, एलजेपी, अपना दल, एजेएसयू, एजीपी, बीपीएफ और एआईडीएमके, साथ ही पीएमके, डीएमडीके और बीडीजेएस, ये तमाम पार्टियां एनडीए की हैं। तो ये एनडीए की तमाम दल जो एनडीए एक साथ चुनाव लड़ रहा है, मौजूदा अभी सरकार भी बनी हुई है। यूपीए के दल कौन कौन से, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपीए में कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी है, एमडीएमके है, एनसीपी, जेएमएम, वीसीके, आरजेडी, जेवीएम, आईजेके, आरएलएसपी, जेडीएस, आईयूएमएल, हम, डीएमके और केरल कांग्रेस यानी कि मणि, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो यूपीए के साथ इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन नावेद, सवाल यह है कि अगर आज चुनाव हो जाए, देश अगर आज वोट कर दे, तो ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले जानिए पूरे देश का मूड। चलते हैं नैना यादव के पास, हमारे साथ दूसरे स्टूडियो से वो मौजूद हैं जो आपको बताएंगी कि आज सरकार किसकी बन सकती है और कौन पीछे छूट जा रहा है। बिल्कुल विद्या, और अगर हम जिस तरह से अगर हम लोगों के रुख की बात करें, मूड की बात है, तो हमने अलग अलग पहलुओं को जानते हुए इस पूरे ओपिनियन पोल को तैयार किया। सबसे पहले अगर हम वोट शेयर की बात करें तो उस वोट शेयर को आप जरा समझ लीजिए, किस गठबंधन को कितने वोट शेयर हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस गठबंधन को कितने, चाहे बात एनडीए या फिर अगर यूपीए की होती है। आपने सभी घटक दलों की बात तो की, लेकिन अगर अब बात हम सबसे पहले अगर हम यूपीए और एनडीए दोनों की कर लेते हैं तो 28 कांग्रेस और 8 अन्य कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आती है। बीजेपी 35%, तो अन्य जो उनके साथी हैं उनको 29% ये वोट शेयर कहता है। और इसी तरह की तस्वीर अलग अलग चीजों की भी नजर आती है, क्योंकि अगर हम अब अगर हम इन्हीं वोट शेयर की अगर बात करें जिन्हें सीट में कन्वर्ट किया जाए तो क्या तस्वीर सामने आती है। अब उन तस्वीरों को भी जरा समझिए, क्योंकि किस गठबंधन को कितनी सीट, जिस तरह से अगर हम ओवरऑल लोकसभा सीट्स की बात करें और इस वोट शेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं और उस वोट शेयर को अगर सीटों में तब्दील किया जाता है तो 543 में से 128 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आती है, ये ओपिनियन पोल कहता है। 218 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं और 137 सीटें अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। तो ये आंकड़ा है जो इस तरह की तस्वीर ये ओपिनियन पोल के अनुसार नजर आती है। तो न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल से भी ये तो बात हो गई सीटों की, लेकिन लोग प्रधानमंत्री के तौर पर आखिर किसे ज्यादा पसंद करते हैं। हमने अलग अलग लोगों के सामने सवाल रखे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था, राहुल गांधी का भी नाम था, मायावती का भी लोगों ने जिक्र किया, तो प्रियंका गांधी का भी नाम था। लेकिन लोगों का रुख क्या कहता है, पीएम के लिए पहली पसंद लोगों के मन में क्या है, ये जरा समझ लीजिए। आप ये मानिए 48% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, तो कुछ 29% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के लिए प्रबल रूप से राहुल गांधी को पसंद करते हैं। और इसमें मायावती और अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो 5% लोग ऐसे हैं जो कि मायावती और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं अलग अलग सवालों को लेकर, अलग अलग सीट्स के प्रोजेक्शंस को लेकर, वोट शेयर को लेकर, और कहा जा सकता है कि यही वो तस्वीर है जो ओपिनियन पोल कहता है। विद्या जी बिल्कुल नैना, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर दिखाने के लिए पूरे देश को और हमारे दर्शकों को। लेकिन एनके सिंह साहब, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहता हूं। एनडीए को देखें या फिर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और एनडीए यानी कि गठबंधन हो या फिर पार्टी हो, पीछे रह जा रही है। बीजेपी पिछले ही सरकार में जितनी सीटें लाकर सत्ता पर काबिज हुई थी पिछली बार 2014 में, उससे भी पीछे एनडीए का आंकड़ा हो जा रहा है। जी आप याद करिए 336 सीटें एनडीए को मिली थी और 38% वोट्स थे। आपके इस सर्वे के हिसाब से करीब 4.5% ड्रॉप हो रहा है ओवरऑल एनडीए का, और उसी के हिसाब से सीट्स भी अगर आप देखें तो करीब 50 ड्रॉप हो रही हैं। ये 50 किसकी सीटें हैं? क्या ये एनडीए के बाकी गठबंधन की है या जो पोल पे बैठा हुआ बीजेपी है उस पार्टी की ड्रॉप हो रही है? दरअसल अगर आप इसको डीपली जाएंगे तो पाएंगे कि यूपी में जो लॉस हो रहा है
वो सब्सिक्वेंटली, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें, खास करके यूपी में जो लॉस हो रहा है उसको सब्सिक्वेंटली कहीं मेकअप करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के बारे में आप पूछेंगे तो एक अजीब सी स्थिति है कि उस तरह की टावरिंग पर्सनालिटी कोई नहीं है, लिहाजा प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके जहन में ये बात है कि गवर्नेंस और गवर्नेंस से ज्यादा कंट्री में जो एक वो चेहरा है, मतलब प्रधानमंत्री का जो पर्सनालिटी है, उसका तो मैच नहीं है। लेकिन कंट्री में जो एक वो हुआ है, आपने देखा होगा, वैमनस्यता पैदा हुई थी, उसको लेके आमतौर पे बीजेपी का जो ब्रॉडर वोटर होता है, जो लिबरल हिंदू होता है, वो इनसे खिसक गया है और वो कास्ट में चला गया है, और ये खतरनाक पहलू है। चलिए अभय दुबे जी, आप पिछले बार के मुकाबले बढ़त तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सरकार बनाने से बहुत दूर हैं। न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल 128 सीटें प्रोजेक्ट कर रहा है सर आपके लिए। देखिए, एक तो बुनियादी अंतर समझ लीजिए, स्टूडियो की डिबेट में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मेरा जो राजनीतिक अनुभव है वो चुनाव माइक्रो लेवल पर चला गया है, वो कंस्टिट्यूएंसी पर लड़ा जा रहा है, वो उम्मीदवारों पर निर्भर करेगा, राजनीतिक दल कैसे उम्मीदवार देते हैं उसके आधार पर जनता प्रतिसाद देगी। इसके लिए छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप अगर पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो कम से कम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बता रहे थे सारे चैनल, मगर परिणाम क्या हुए? परिणाम बिल्कुल उसके उलट हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। एक बात। दूसरी बड़ी बात यह कि हिंदी हार्ट, बिल्कुल एनके सिंह साहब ने ठीक कहा, हिंदी हार्टलैंड में ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अधिसंख्य सीटें जीती। गुजरात में 26 में से 26 जीती, राजस्थान में 25 जीती, मध्य प्रदेश में 29 में से 27। जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर 29% लोगों की पसंद है, दिल्ली में, तो इसके बावजूद आप सत्ता में आने के काबिल हैं? और अगर सीट हम 128 बता रहे हैं यूपीए की, तो इससे कहीं ज्यादा आगे आप अकेले निकल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, आज सबसे पहले एनडीए को जो राजनीतिक दल छोड़ेंगे उनको अगर बहुमत के आंकड़ा नहीं मिलता है तो एलजेपी, जेडीयू, शिवसेना, ये वो राजनीतिक दल है जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं। ठीक है अभय जी, अभी कुछ और आंकड़े हम दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े दिखाएंगे, पश्चिम बंगाल के भी आंकड़े दिखाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े दिखाएंगे। तब मुझे लगता है कि ज्यादा डिटेल में आप बता पाएंगे कि इतनी सीटें जितनी आप बात कर रहे हैं लेकर कहां से आएंगे। लेकिन हमारे साथ अफजल अब्बास भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अफजल अब्बास साहब, आपको क्या लग रहा है कि बिहार को अगर अभी छोड़ दें, क्योंकि बिहार के आंकड़े हम कुछ देर में दिखाने वाले हैं, बाकी जगहों पर आपको लग रहा है कि बीजेपी वो परफॉर्मेंस कर पाएगी इस बार जैसा 2014 में बीजेपी ने किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जहां मेरी बात है पार्टी की, तो हम रीजनल पार्टी है, बिहार लेवल पे है, और इसके अलावा बिहार से हट के 2-3 जगह और लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार का ज़्यादा परफॉर्मेंस है, तो मैं समझता हूं कि 2014 के से अच्छा परफॉर्मेंस एनडीए का बिहार में होगा। और जहां बिहार से हट की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी की बात क्या करें कि बीजेपी परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सबसे बड़ी बात कि जनता ये देखती है कि कौन मेरा नेता होगा, कौन मेरा देश का प्रधानमंत्री होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में मैं समझता हूं कि राहुल गांधी बहुत पीछे हैं, इसलिए जनता अंतोगत्वा जो है वो मोदी जी को ही चाह रही है, और परफॉर्मेंस मैं समझता हूं कि मेंटेन बीजेपी अपना करेगी जो पहले कर चुकी, जो 2014 में ला चुकी थी। यानी दोनों का साथ जो है एक बार फिर से बिहार की जनता कबूल करेगी, यही कहना है जेडीयू, यानी कि एनडीए अच्छा करेगी बिहार में। बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। नैना, एक बार स्टेट के लिहाज से हमें बताएंगे कि किस स्टेट में कितनी सीटें किसको जाती दिखाई दे रही? बिल्कुल नावेद, और अगर प्रदेशवार देखें तस्वीर, सबके अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन प्रदेशवार ओपिनियन पोल में क्या कुछ आंकड़े सामने आते हैं समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात हम सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बनती हुई नजर आती है वो ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं। 80 कुल सीटें, जिसमें से हमारा जो ओपिनियन पोल कहता है 37 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं, और एसपी बीएसपी गठबंधन की तस्वीर अगर बात करें तो उसके खाते में 41 सीटें जाती हैं, और कांग्रेस यहां पर 2
2 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आती है। यानी कि कोशिश भले ही कांग्रेस करे, लेकिन यहां पर मुश्किलें बहुत होंगी। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की क्या तस्वीर है, ये आंकड़े आपके सामने। बीजेपी और एसएडी की जो 5 सीटें हैं वो यहां पर बनती हुई नजर आती है। कांग्रेस को यहां पर जरूर एक मजबूत पोजीशन नजर आती है, उसमें 7 सीटें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की 1 सीट यहां पर नजर आती है। अब राजधानी दिल्ली की क्या तस्वीर है वो भी आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दिल्ली में गठबंधन की तस्वीर लगातार बनती बिगड़ती नजर आ रही थी, लेकिन वो यहां पर कुछ नजर नहीं आई। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 और आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब इसके बाद में इसी से लगे हुए एक और प्रदेश की बात कर लेते हैं, यानी कि हरियाणा की। हरियाणा की क्या तस्वीर है वो भी ग्राफिक्स से समझते हैं। यहां पर बीजेपी 7, कांग्रेस 2 और जो अन्य पार्टी हैं या फिर अन्य प्रत्याशी उनके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर ये इन 4 प्रदेशों की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर, सभी के निगाहें जम्मू कश्मीर, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात बीजेपी के घोषणा पत्र की करें तो 35 उस दौरान भी नजर आई, 370 की भी और 37 की भी, तो बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और एनसी के भी खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। तो ये 5 प्रदेशों की तस्वीर है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर भी नजर आएंगी, उन पर भी विस्तार से नजर डालेंगे। नवेद जी, तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए विद्या कि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से सत्ता का रास्ता दिल्ली तक जाता है। अजीज खान साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप 41 सीटें आपका गठबंधन लेता दिखाई दे रहा है, यानी कि जो 37 पे आप रोकने वाले हैं बीजेपी। मैं बहुत ही गंभीरता से पूरे आंकड़े को देख रहा हूं, जिस तरीके से पूरी बात दिखाई जा रही है उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने देखा कि आपने एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त दी है, आपने 278 सीटें दी हैं। सर हमने नहीं दिए, ये ओपिनियन पोल है। सर ये हमने नहीं दिए, ये ओपिनियन पोल है, ये जनता की राय है। जनता ने जो कहा है वो हम दिखा रहे हैं। पहले आप इस बात को करेक्ट कर लीजिए। मैं उसी 50 सीटें कम सर, मैं उसी जनता की बात कर रहा हूं। जनता ये भी देख रही है कि साहब नोटबंदी हुआ है। जनता ने ये भी देखा कि नोटबंदी हुआ है। जनता ने यह भी देखा कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, उसने नहीं दिया। जनता ने यह भी देखा है, उसी जनता ने जहां पे आपने सर्वे किया है कि इसने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था जो कि नहीं दिया। 80 लाख करोड़ रुपए का वादा किया था काला धन लाने का, जो कि नहीं किया। चलिए ठीक है अजीज खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इन 41 सीटों के साथ आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? सर वो जाने आने की बात तो बाद में होगी। जिस तरीके से आपने सर्वे दिखाया है सर, बहुत मुझे अफसोस है। आपका बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, मैं चैनल पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आज के आंकड़े में देखा जाए तो बीजेपी की बहुत दयनीय स्थिति है। तो न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में 278 सीटें एनडीए को मिल रही है, यानी कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 48 यहां पर माफ कीजिएगा 37 पे यहां पर बीजेपी है और 41 पर जो महागठबंधन है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 2 है। एनके सिंह साहब, क्या प्रियंका गांधी कोई इंपैक्ट नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में सीधे? नहीं, इंपैक्ट किया और कर भी रही है। देखिए, इसका जो कार्डिनल गलती हुई है वो ये है कि अगर कहीं से भी तीनों साथ लड़ते तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग होती। आज आप सोचिए कि 7.5% पे कांग्रेस आ गई। ये वो कांग्रेस थी जहां जो कि प्राइम मिनिस्टर्स दिया करती थी। कांग्रेस का सपोर्ट बेस गिरा है और उसके कास्ट फैक्टर्स है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कैसी गिरी है उसको हम नहीं जाते हैं, लेकिन 7.5 से विनेबिलिटी, आप जो सीट्स में इस समय बता रहे हैं, प्रियंका के आने से एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डैमेज हुआ उसको ठीक करने में काफी वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा। विनेबिलिटी पॉइंट जैसे कि टेट्रापोलर होता है, ट्राइपोलर होता है, तो विनेबिलिटी पॉइंट नीचे आती है, करीब 25-26 के आसपास आ जाती है। तो कम से कम यहां तक आना पड़ेगा जिससे सीटों में कन्वर्ट पड़े। जी अजीज साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए। सर मुझे 60 सेकंड दे दें। सर मैं सिर्फ ये कह रहा था, देखिए अभी कांग्रेस की बात जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि 2 सीटें दी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। वजह यह है क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, गठबंधन मजबूती की स्थिति में है और इसका इम्तिहान हमने दो मुख्यमंत्रियों को हराकर किया है। हमारा सुझाव यह है कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो मेहनत कर रही है कांग्रेस, वो दूसरे प्रदेशों में बीजेपी को आपके सुझाव पर अभय दुबे क्या कहेंगे? छोटे से ब्रेक के बाद अजीज खान साहब, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।